नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो जूनियर एडिट स्कूल की जो सीरीज चल रही थी साइंस की, आज उसका हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चौथा टॉपिक है, जंतु की संरचना में कार्य। इसमें कुल मिलाकर 101 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जिसे मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। ये पहला पार्ट है वीडियो का। इसमें आधे क्वेश्चन इसमें कवर करवाऊंगा और आधे दूसरे में। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला टॉपिक है पाचन तंत्र, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए इन्हें देख लेते हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव की जो आहार नाल होती है उसमें सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ जाता है ये पूछा है इसने। तो सबसे पहले जो जाता है खाना वो मुख में जाता है, फिर गृहशिका में जाता है, फिर उसके बाद आमाशय में, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो ऐसा कौन सा भाग है उसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो है यकृत से पित्तरस ग्रहण करता है और इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये लार रस या लार का कार्य है। लार का कार्य क्या होता है दोस्तों? लार का कार्य होता है मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसे हम लाला रस भी कह देते हैं कहीं कहीं, और लार कहते हैं वैसे तो नॉर्मली। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो स्रावित होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है? यह प्रोटीन एवं पेप्टोड को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्लों में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? ये यकृत का होता है। यह हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव कहाँ होता है मानव में? यह होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाइल का स्राव कहाँ होता है? वाइल जूस कहाँ से होता है? इसका सर ये जिगर से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जिगर या लीवर, लीवर भी कहते हैं इसे, यहाँ पर जिगर दे रखा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो सबसे लंबी आंत इनमें से खरगोश की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने वाले को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसे कहते हैं इंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो इनमें से किसमें पाए जाते हैं होमोडोंट? ये मछली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मानव में डाइफोडोंट पाए जाते हैं। और दांत का एनिमल किससे बना है? तो दांत का एनिमल जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है इनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है पाचन में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आइए देख लेते हैं। यह एक अजैविक पदार्थ नहीं, ये अजैविक पदार्थ
नहीं है, ये जैविक पदार्थ है। तो असत्य कथन यही हो जाएगा। और वैसे तो ये सब सही होंगे। यह रासायनिक क्रिया देता है, ये भी सही है। यह एक जैविक पदार्थ है, ये भी सही है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही होंगे और ये गलत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार में एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये आप सभी को पता होगा। एमाइलेज इसमें होता है मनुष्य की लार में, जो बैक्टीरिया वगैरह को समाप्त कर देता है जो हमारे मुंह में रात को पनपते हैं। दंत फलक, दंत एनामल किससे बना होता है, तो ये किससे बना होता है, ये होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है। किसमें से होता है पित्त रस का स्राव, ये होता है छोटी छोटी आंत। ठीक है, इसमें जाकर पित्त रस जाकर मिलता है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर होगा ये होगा यकृत। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। ये पितरस जो है यकृत में, यकृत से होता है। ठीक है, इसका स्राव। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से हम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए इनके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें 18वां क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए पढ़ लेते हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये सही है। धमनियों की भांति भित्तियां मोटी होती है, ये सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं, ये भी सही है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ले जाती हैं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो धमनियों और सिराओं में मैं कुछ अंतर बता देता हूँ। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाती है, और सिराएं वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। और दूसरा अंतर है, धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, और सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। फिर तीसरा अंतर है, शरीर में फुफ्फुस धमनियां पल्मोनरी धमनी अपवाद है, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त या शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। ठीक है, ये कुछ अंतर थे इसमें धमनी और सिरा में, ये याद करने योग्य थे। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भाग का 7 से 8% होता है, ये सही है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन की होती है, ये भी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजित है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो क्या बदल देता है, ये मांसपेशियां जो है ऊतक वाहिका के व्यास को बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो ये क्यों की जाती है, ये की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो एंजियोप्लास्टी किस भाग पर की जाती है, ये की जाती है हृदय पर। ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इनमें से कौन सी धातु मौजूद होती है, लोहा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है, तो क्या छोड़ते हैं ये,
हमारा प्लेटलेट्स ये छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, उसकी वजह से हमारे जो है रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन तो छोड़ते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त किस में जाता है? ये जाता है पल्मोनरी धमनी में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो आंतरिक गति निर्धारक ये कहाँ स्थित होता है? ये होता है दिल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो कितना लीटर खून होता है? ये 5 से 6 लीटर खून होता है, 4 से 4.5 या 5 के करीब। निम्नलिखित धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो किस से भरी होती हैं? ये होती है ऑक्सीजन से भरी होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो किससे एकत्र करता है? ये करता है सुपीरियर वेना कावा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से तंतुबंध नहीं होते, तो किस में नहीं होते हैं? ये नहीं होते, रक्त में जो है तंतुबंध नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर कैसी होती है हृदय पेशी कोशिकाएं? ये होती है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त स्राव संचारित करती है? तो ये कौन सी नलिका है? ये है धमनी। धमनी जो है दिल से निकलती है और शरीर में के विभिन्न भागों में रक्त संचारित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र होता है हृदय से संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? ये होता है दोस्तों एल्वियोली कृपिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से छोटी होती बड़ी होती है, कैसी होती है? ये होती है मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो इन झिल्लियों को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? तो कौन सा उपकरण है ये? इसको कहते हैं पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है? ये करता है मज्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मेडुला भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों माइलिनकृत एक्सोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो किस में होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है। सूत्रयुग्म और द्रुसास्म किससे संबंधित है?
तो ये किससे संबंधित है? ये है दोस्तों स्नायु कोशिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना ये ऐच्छिक क्रिया है। दूसरा हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि ये तो धड़केगी अपने, हमारे बस की बात नहीं है। पहले बंद करना ये गलत है, ये भी सही है। किसी वस्तु पर बात करना ये भी ऐच्छिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है कि तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा हिस्सा होता है? ये होता है सेरिब्रम। हमारी आंखों में लेंस का काम कौन करता है? ये करता है आंख की फोकस दूरी को बढ़ाना। ठीक है, लेंस का काम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सामंजस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो ये किसका समन्वय केंद्र है? ये मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मस्तिष्क भी शरीर का ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोबारा आगे सॉरी, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका ग्राम में जो होता है 1200 से 1400 ग्राम का वजन होता है हमारे मस्तिष्क का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम से संबंधित है, तो अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? मांसपेशियों के घुमाव नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, तो किस में मदद करता है? ये करता है सिलियरी बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है विद्युत रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं दूमिकाएं इन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? यह है बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये इसका गलत है, वैसे मतलब सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा होता है? ये होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यह प्रमस्तिष्क मस्तिष्का मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रॉड और कॉन पाए जाते हैं। रॉड और कॉन किस में पाए जाते हैं? ये आंख में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये टोटल इस टॉपिक में 56 क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है, और आगे को जो 1-2 टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, और 1-2 टॉपिक और है, सिर्फ यही है कंकाल तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इसके लगभग 40-45 क्वेश्चन और बचे हैं। इन्हें मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, दूसरे पार्ट में जो कल आएगा हमारा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो वो इसे लाइक शेयर जरूर करें,
और मुझे कमेंट करके बताएं जहाँ पर भी कमी है, जो भी उसको टॉपिक चाहिए और किस किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। और देखो जी, मेरे घर में अभी शादी का माहौल है, एक भाई की शादी है मेरे, तो 28 तारीख को शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो में जल्दी से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। ये तो तब तक के लिए आप अभी एक ही सब्जेक्ट से काम चलाइए, उसके बाद मैं हिंदी और रीजनिंग मैथ भी शुरू करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।